फ्रैक्चर हुआ है? फ्रैक्चर है। ये क्या मतलब कौन सी हड्डी टूटी है? ये जो आपके ये जो होती है ना ये वाली ये इसमें सब इन्वॉल्व है। एक एक मंत्री इन्वॉल्व है। ये प्रोटेस्ट 30 दिनों से चल रहा है। ऐसा नहीं कल शुरू हुआ था परसों ये वाक्य हो गया, ऐसा नहीं। देश का युवा अपने सीने में सरदार भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की छवि रखता है। मैं कहता हूँ चिंगारी ज्वाला बने उससे पहले आप इन बच्चों की बातें मान लो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अश्वनी कुशवाहा है। ये हाथ कैसे टूटा आपका? ये 20 तारीख को हम लोग यहाँ जंतर मंतर से संसद के लिए मार्च के लिए निकले थे। तो जैसे निकले तो बच्चों ने थोड़ा सा प्रेशराइज करके पुलिस वालों को पीछे ढकेलना चाहा। उसी उपरांत पुलिस वालों ने बिना सोचे समझे, एक एसपी साहब थे संदीप लामा जी, बिना सोचे समझे सीधा उन्होंने आदेश किया कि चार्ज बोला और वो मारना शुरू कर दिए। तो उसमें कोई बच्चे थे जो मुझे लगा कि नहीं यार इनको चोटें लगी तो बहुत बड़ी गंभीर हालत हो जाएगी। मैं बीच में घुसा और उनको बचाने में मेरे भी कई और जगह भी चोटें हैं, फिर वो इतनी फ्रैक्चर हुआ है? फ्रैक्चर है। ये क्या मतलब कौन सी हड्डी टूटी है? ये जो आपके ये जो होती है ना ये वाली ये इसमें डैमेज हुआ रिस्ट वाली में। तो इसमें डैमेज आया था तो क्रैक बोल गया, लिनियर क्रैक जैसे बोलते हैं। और उसके मुझे इतना दुख नहीं था। दुख इस बात का था कि बच्चों पे इन लोगों ने जिस तरह प्रहार किया, उन्होंने एक पल भी ये नहीं सोचा कि ये आने वाली जनरेशन की बात हो रही है। हमारे अपने बच्चे भी नहीं, इतने ही छोटे छोटे बच्चे हैं। और बहुत निंदनीय वाक्य रहा। मुझे तो ये पता चला कि मीडिया के माध्यम से ही पता चल रहा है कि कमिश्नर साहब ने जो है गृह मंत्री जी को फ़ोन करके कहा है कि ये लोग नहीं मान रहे हैं, क्या करना है। और बता रहे हैं कि गृह मंत्री का आदेश ये रहेगा 5 बजे तक ख़त्म करना है। वैसे तो ये प्रोटेस्ट पीसफुली चल ही रहा था और अभी भी पीसफुली चल रहा है। पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था। मैं चाहूँगा अगर इस तरीके की कृत्य हुआ है और गृह मंत्रालय के अंतर्गत सेंट्रल पुलिस आ रही है तो कहीं ना कहीं उसको भी इन्वॉल्व करना चाहिए और गृह मंत्रालय का भी इस्तीफा मांग लेना चाहिए। गृह मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे तब और चीज़ें वजन में आएंगी। और इस सारे कृत्य पे चूंकि सबका करता धरता एक व्यक्ति को माना जाता है, मोदी जी का, मैं इस देश के युवाओं से चाहूँगा कि मोदी जी का भी इस्तीफा मांगे। रही बात इस तरीके के कृत्य के जो हुआ है ये बहुत गलत है। ऐसा अच्छा एक और चीज़ है कि ऐसा नहीं कि अब ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ अब ये पूरी गवर्नमेंट के खिलाफ ये पूरा प्रोटेस्ट हो चुका है। इसमें सब इन्वॉल्व है। एक मंत्री इन्वॉल्व है। ये प्रोटेस्ट 30 दिनों से चल रहा है। ऐसा नहीं कल शुरू हुआ था परसों ये वाक्य हो गया, ऐसा नहीं। 30 दिन से चल रहा है। आपको इतने दिनों में बात सुनने को नहीं आ रही। इस देश का युवा जंतर मंतर पर बैठा हुआ है, क्या मांग रहा है आपसे? शिक्षा ही तो मांग रहा है कि बेहतर शिक्षा करिए, बेहतर देश करिए, देश की व्यवस्थाएं दुरुस्त करिए, करप्शन खत्म, यही तो है। जस्ट नॉर्मल सी बातें थी। नीट पेपर लीक को एक सिंपल से मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहा है, रेजिग्नेशन मांग रहा है, वो आप करा देते, बातें यहाँ तक बढ़ती नहीं। इस देश का युवा, मैं एक बात बता दूं, इस देश का युवा अपने सीने में सरदार भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की छवि रखता है। ये पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा है। एकमात्र इसका कारण है संविधान कानून में आस्था रखने वाला युवा है। वो मानता है कि हम गांधीवादी विचारधारा के तहत अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार को जवाब देने का काम करेंगे, सरकार से सवाल पूछने का काम करेंगे और उसकी प्रक्रिया में उसको जवाब भी देंगे। लेकिन उन्होंने जो 20 तारीख को किया, इससे पहले कृत्य हुआ था सोनम वांगचुक जी को जो अपहरण विशेष को लेके गए थे, उनको उपचार विशेष में उपचार आप यहाँ दिला सकते थे। सारे गवर्नमेंट, सारी सत्ता, सारी व्यवस्था आपके हाथ में। आप पूरा हॉस्पिटल यहाँ खड़ा कर सकते हैं। आपके किसी मिनिस्टर की कोई तबीयत खराब हो जाती है, आपका पूरा व्यवस्थाएं वहाँ पहुँच जाती है। सोनम वांगचुक सर के लिए नहीं आ सकती थी क्या? उस दिन वैचारिक क्रांति की नींव गढ़ दी गई थी। 20 तारीख को इसी सरकार ने उसमें आग दे दी, चिंगारी दे दी। मैं कहता हूँ चिंगारी ज्वाला बने उससे पहले आप इन बच्चों की बातें मान लो। ये तो मेरा हाथ टूटा है, हाथ की जगह आप पैर भी तोड़ दो, जो मन में आया तोड़ दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हौसला नहीं तोड़ पाओगे, ये बाधा रहा। लेकिन ये बात पक्की है, जिस दिन ये चिंगारी का ज्वाला का रूप लेगी, इस देश में नई क्रांति लिखी जाएगी, नया इतिहास लिखा। आगे इस प्रोटेस्ट का क्या होना है? कुछ नहीं, प्रोटेस्ट निरंतर जारी है। एक 25 तारीख का एक अपडेट मुझे मिला, अभी सुनने को पता चला कि 25 तारीख को भी हम मार्च वगैरह या जो भी है करेंगे। और ये आखिरी मौका है सरकार के पास। इस मौके में अगर कोई दुस्साहस सरकार द्वारा हुआ या शासन के ये गुंडों द्वारा हुआ जो बिना बैच के, बिना वर्दी के हम लोगों के ऊपर प्रहार कर रहे थे, तो फिर इस देश में क्रांति लाने से कोई नहीं रोक सकता। इस देश का प्रत्येक व्यक्ति सरदार भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद बनने का काम करेगा और मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा।